इनका जो क्राउड है, जो भी आता है, भाड़े पर लोग आते हैं, वो वोट में तब्दील नहीं हो पाते हैं। नहीं, देखिए, मोदी जी स्पष्ट बोलते हैं, इसमें हम उनका समर्थन हम लोग करते हैं। वो बोलते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, एक को हम भाजपा ज्वाइन करा लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मनोज पांडे। आज पीएम मोदी का संथाल का दौरा था दुमका, राजमहल और देवघर में 1 जून को चुनाव होने हैं। वैसे में कैसे देखते हैं पीएम मोदी का यह दौरा, कितना लोगों को आकर्षित कर सका है? क्योंकि कहते हैं कि लगभग चौथा दौरा झारखंड में वो 14 सीटों के लिए कर चुके हैं। क्या जनता जो संथाल जो क्षेत्र जो गुरु जी की भूमि रही है, बरसों से चली आ रही जो इतिहास है, क्या इस बार जनता फिर से राजमहल के साथ साथ दुमका और देवघर में भी कुछ जादुई होने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो आते हैं, स्वागत है, लेकिन वो आए हैं राजनीतिक कारणों से, चुनाव के वक्त आए हैं। ऐसे में उनका क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। परंतु जो भीड़ का मिजाज होता है, जो एक आवाज आती है भीड़ से, वो देख के आपको लग जाएगा कि ये भीड़ कितनी उत्साहित है। मुझे लगता है उसका सर्वथा अभाव था उस पूरी भीड़ में। मात्र 20,000 लोग अगर पूरे संथाल परगना प्रमंडल से जुटते हैं तो मैं तो उसकी तुलना करूंगा, कल शाम में शिकारीपाड़ा में एक कार्यक्रम था कल्पना सोरेन जी का, उससे ज़्यादा भीड़ वहाँ थी, जबकि मौसम का मिजाज गड़बड़ था तब, और उस भीड़ से आवाज़ भी आती है। तो इनका जो क्राउड है, जो भी आता है, भाड़े पर लोग आते हैं, वो वोट में तब्दील नहीं हो पाते हैं। और हमारी भीड़, हमारे लोग उत्साहित है। आपको दिखेगा, गांवों में जाइए, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाइए, झारखंड अस्मिता की लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है झारखंड की जनता, और हेमंत सोरेन को जेल भेजना इनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है। इस चीज का एहसास अब उनको हो चुका है। क्या लगता है ये जो भ्रष्टाचार के मुद्दे बार बार पीएम मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, भ्रष्टाचार अब नहीं सहेंगी, लगता है कि आपको कि ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर झारखंड में है? नहीं, देखिए, मोदी जी स्पष्ट बोलते हैं, इसमें हम उनका समर्थन हम लोग करते हैं। वो बोलते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, एक को हम भाजपा ज्वाइन करा लेंगे, भाजपा ज्वाइन करा लेंगे। और उन्हें सफलता भी मिली है। लेकिन जो मजबूत लोग हैं, जनाधार वाले लोग हैं और बेगुनाह लोग हैं, वो डरते नहीं हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जी, इनके वॉशिंग मशीन में जाने से उन लोगों ने मना किया तो वो जेल चले गए। बाकी लोग तो 70,000 करोड़ के अभियुक्त भी इनकी पार्टी में है, महत्वपूर्ण ओहदे पर है। तो थोथली दलीलें देना, जुमलेबाजी करना और ये सोचते हैं कि हम जुमलेबाजी करके पुनः सत्ता में आ जाएंगे, तो ये गलतफहमी है। मनोज जी बार बार जिक्र करते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ संथाल के क्षेत्र में आदिवासी जमीन लूट रहे हैं, क्या मानते हैं आप लोग ये आपकी सरकार में इस चीज को हुई है? अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, अगर वैसा ये लोग मानते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? पिछले 10 सालों में घुसपैठ बढ़ा है, ये भी वो बोलते हैं। तो क्या केंद्र की सरकार जो सीमा सुरक्षा बल होता है, वो क्या झारखंड सरकार के अधीन है? क्या उसके लिए भी हेमंत सोरेन जिम्मेवार है? वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता है, घुसपैठ होती है, उसकी जवाबदेह कौन है? ये पूरी तरह से जवाबदेही केंद्र की सरकार की है। वो अपनी विफलता का ठीकरा हमारे माथे पर फोड़ते हैं और इस तरह की बातें करके वो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। 10 साल में कितना बदला दुमका? उपराजधानी है, बीजेपी की सरकार रही है, सांसद भी यहाँ से थे। आपको लगता है कि तस्वीरें बदली है, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य पहुँच पाई है? केंद्र की सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं। जो रूटीन वर्क होता है वो होगा, लेकिन राज्य की सरकार ने यहाँ पर खास करके पिछले 5 साल में जो विकास हुआ है, आप लोग भी घूमते होंगे चारों तरफ, मुझे नहीं लगता है कि पूरे संथाल परगना में एक भी सड़क खराब स्थिति में आप नहीं खोज पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। आप गांवों में चले जाएं, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़क, बिजली, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, कई एक ऐसी योजनाएं हैं झारखंड राज्य सरकार की, हेमंत सोरेन की, जो दिखती हैं। बिजली की स्थिति में बहुत सुधार है, केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया उसके बावजूद। तो राज्य सरकार के काम दिखती है। दुमका के अंदर भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं जो हमारी सरकार की देन है और लोग उसकी सराहना भी करते हैं। राजमहल की सीट बचेगी, साथ साथ दुमका, देवघर में भी कुछ, दुमका की में भी आपको मिलेगी जेएमएम को मौका? देखिए, दुमका हम लोग करीब 1 लाख से ऊपर के वोट से जीत रहे हैं, 1 लाख से ऊपर।
राजमहल का आंकड़ा भी करीब करीब यही रहेगा। गोड्डा में संघर्ष में अभी हम बहुत आगे हैं, वहाँ भी एक कंफर्टेबल मार्जिन के साथ हम लोग जीत रहे हैं। निशिकांत दुबे जो बड़बोले सांसद हैं वहाँ के, इस बार उनको ये चुनाव बहुत महंगा पड़ने वाला है। चलिए, तो इस बार जो है ये चुनाव काफ़ी महंगा पड़ रहा है और जेएमएम के जो स्टार प्रचारक हैं, केंद्रीय प्रवक्ता भी है मनोज पांडे, आज पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपने देखा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दुमका से मैं जेके न्यूज़ के लिए कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।